हम और आप दुखी क्यों हैं? बताओ बताओ, दुखी क्यों? मानव दुखी क्यों? आजकल एक बहुत पुरानी कहावत है, मतलब पुरानी के आजकल सभी जानते हैं इसको, कहना भी हम लोग भी सिर्फ टाइम पास के लिए बोल रहे हैं, इस बात को जानते आप सब हैं। आज सब लोग कहते हैं आजकल महाराज कोई अपने दुख से दुखी नहीं है। फिर किससे दुखी है बताओ? बची भैया तो पूरी कर दो। आजकल महाराज कोई अपने दुख से दुखी ना है तो कौन थे दुखी है? जी दूसरे के सुख ते दुखी हैं। ये दुख को प्रमुख कारण है। मोए अंगूर खावे को मेरे घर में धरे वो ना खाने, पर दूसरों मैंगो क्यों खा रहे हो? मोई नजर तो बाप है कि नहीं? एक दो आदमी है, एक यात्रा पे निकले। पहले लोग पैदल चलते थे, पैदल चलते, एक आदमी यात्रा पे जा रहा था, दूसरा आदमी उसके संग भी चल दिया। जंगल शहर गांव होते हुए तो 7 दिन हो गए उनको। 7 दिन बाद एक व्यक्ति ने, दूसरे यात्री ने, क्योंकि एक जा रहा था दूसरा उसके संग लग गया, तो संग जब लग गया तो 7 दिन संग किया उसने, 7 days। और 7 दिन बाद वहां ने प्रणाम करी, बोले महाराज बहुत अच्छे हो आप। बोले क्या हुआ? बोले देखो आप मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं ठग। कौन हूं मैं हूं ठग, और मैं पिछले 7 दिन से इस चक्कर में आपके साथ चल रहा था कि आपके साथ चलूंगा तो जो आपके पास कुछ होगा, मौका पड़ते ही, अवसर पड़ते ही वो अपने हाथ में से लेके थोड़ा सा निकूल के आपके पास से जब भी मौका मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। पर मैं तो ठग हूं, पर आप तो महा ठग हो प्रभु, प्रभु आप तो महा ठग हो। बोले क्यों? मुझे महा ठग क्यों कह रहे हो? बोले तुम तो महा ठग हो, इतनी लंबी यात्रा पे निकले हो और जेब में चवन्नी नहीं। इतनी बड़ी यात्रा पे निकले हो, जेब में चवन्नी नहीं। कुछ तो जेब में रखना चाहिए। यात्रा पे जा रहे हो तो कुछ तो रखो। मैं तो इसलिए तुम्हारे चक्कर में 7 दिन से पीछे पड़ा हुआ हूं कि कुछ मिलेगा, जो लाए होगे लेके निकल जाऊंगा। और जब जब आप स्नान के लिए गए, जब जब आप शौच के लिए गए, मैंने आपकी हर एक झोली झंडारी देख ली, कुर्ता की जेब देख डाली, और स्वापी देख दी, धोती देख ली, चवन्नी नहीं कहीं, एक आना नहीं। वहां ठग नहीं हो आप इतनी बड़ी यात्रा में खाली हाथ? अरे बोले नहीं नहीं, तुम्हारी समझ में फेर है, तुम्हारी समझ में गलती हो गई। बोले क्या? बोले तुम जानते नहीं हो, हमारे पास में बहुत बेशकीमती हीरा है और कुछ रजत मुद्राएं भी हैं, मतलब चांदी के सिक्के भी हैं। अरे बोले कहाँ हैं? इतने 7 दिन से लगातार आपके झोले में खकोरा मचा रहा हूं, रोज ढूंढता हूं, कुछ दिखाई नहीं, हीरा तो अलग ही चमकता है। बोले गलती इसमें तेरी है, मेरी नहीं। बोले क्या? बोले तूने किसका थैला देखा, किसका झोला देखा? बोले नित्य झोला में आपका खोजता रहा। बोले मुझे पता था तू ठग है, इसलिए मैंने वो हीरा, वो रजत मुद्राएं अपने थैले में रखी नहीं, मैं रखे ही तेरे थैले में है। वो जो हीरा है, वो जो रजत मुद्रा है, मैंने अपने थैले में नहीं रखी, मैंने तेरे थैले में रखी। और तू 7 के 7 दिन मेरा थैला खोजता रहा। अपने थैले में एक भी दिन तूने प्रयास नहीं किया। एक दिन अपने थैले में प्रयास कर लेता तो तुझे मिल जाता। अब ला मेरा हीरा मुझे दे, मेरा हीरा मुझे दे। और उसी के थैले में से निकाल लिया। ठग ने अपना सर पकड़ लिया। लेकिन ये तो एक सिर्फ स्टोरी है। इस स्टोरी के पीछे जरा ढूंढिए कितने गजब का ज्ञान छिपा है। हम सुख की तलाश हमेशा दूसरों के घरों में करते हैं, लेकिन परमात्मा जो छोटी छोटी खुशियां हमारे घर भेजता है, हम कभी भी अपने घर की खुशियों को देख ही नहीं पाते हैं। इस चक्कर में दुखी है। हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा ध्यान दूसरे के थैले में है।
जितना भी समय जा रहा है दूसरे के थैले को खोजने में जा रहा है। जो भगवान ने हमारे लिए भेजा है, हमारे घर में भेजा है, हम तो उसे देखते ही नहीं। ये बात कहना आसान है मेरे प्यारे कि हम दूसरे के सुख को देख के दुखी हैं, लेकिन ये शुरुआत भगवान ने नहीं, जीव ने मजबूरी में नहीं, जानबूझ के की। जो भगवान ने छोटे छोटे सुख आपके यहाँ भेजे हैं, इनको संभाल के रखो। ये आपके सुख की वजह हैं, आपकी मुस्कुराहट की वजह हैं, आपके हृदय के आनंद की वजह हैं। आप प्रसन्न होना चाहते हो तो अपने घर की छोटी छोटी खुशियों में अपना आनंद ढूंढो। दूसरों के बड़े बड़े दिखावे के देखकर दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिलेगा। बस प्रसन्न होना सीख ले। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोड़ते बोलना पड़ेगा। दूसरों के घरों में आग लगाने वालों के घरों में कभी शांति नहीं रहती। दूसरों के सुख को देखकर जलने वाले जीवन पर्यंत कभी सुखी नहीं होते। इसलिए हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। अगर पशुओं के बराबर भी विवेक है तो दूसरों के सुख में सुखी होना सीखो, उसके सुख से दुखी मत हो। बोले महाराज ये सुखी कैसे होंगे? बोले जन्म जन्मांतर युग युगांतर से दुखी आत्मा को अगर कोई सुखी कर सकता है तो वो है हमारी कथा। वो हमारी कथा ही उसके सारे दुख दूर कर सकती है।